Hello friends, so today we are going with a very much important as well as one of the most boring topic of CS executives GIGL subject, that is sources of law. The very first chapter of the SAT subject is one of the most interesting as well as at the same time, if not understand properly, it is one of the most boring chapter you will ever face in CS executive. So, the set in today's video, what we are going to cover is the 5 definitions of law. नाउ लॉ तो हमने बहुत सुना है कि ये लॉ है, वो लॉ है, इस पे लॉ बना है, उस पे लॉ बना है, बट बेसिकली लॉ है क्या? What is the intrinsic definition of law? So here, our institute has tried to give a very much broad as well as a constructive definition of law. So law ko basically law is being defined by various jurists, but there is not any definition which directly affect the roots of causes of inflection of law. So that's why there are certain jurists and there are certain definitions which are very much recognized and as well as very much popular in their own field. Each definition has been arose from a very much different criteria, different perspective. सो वेरी द सबसे पहले हम जो डेफिनेशन करने वाले हैं वो है द लॉ ऑफ नेचुरल स्कूल. एक नेचुरल स्कूल मतलब एक नेचुरल डेफिनेशन क्या है लॉ की? तो अब नेचुरल का मतलब ही होता है स्वभाव, नेचर. जैसे नेचर को हम क्या बोलते हैं? स्वभाव. एक ले पर्सन को आप लॉ के बारे में पूछोगे तो व्हाट द ले पर्सन विल आंसर, एक स्वाभाविक जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो यही क्वेश्चन से डील करता है अपना नेचुरल डेफिनेशन. तो नेचुरल डेफिनेशन क्या बोलता है कि लॉ एक ऐसी चीज है, मतलब लॉ मतलब एक ऐसा रूल, सेट ऑफ रूल जो मतलब कैसे फ्रेम हुआ है, किसके कहने पे फ्रेम हुआ है. तो ये जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन सोसाइटी को लगता है कि ये बात सही है तो भाई वो बात सही है और वो रूल बन के लॉ बन जाएगा. और अगर इन्हीं मेजॉरिटी लोगों को कोई चीज़ गलत लगती है तो उस चीज़ को प्रोहिबिट करने का मैंडेटरीली फॉरबिट करने का राइट भी सोसाइटी के पास रहता है इन नेचुरल डेफिनेशन ऑफ लॉ. नेचुरल डेफिनेशन यही बोलता है कि लॉ है क्या. लॉ मतलब एक ऐसी चीज़ है जो मेजॉरिटी लोग सोसाइटी में मेजॉरिटी को सही लगे, और कोई एक ऐसी चीज़ जो करने से रोक रहे हैं, वो कौन सी चीज़ करने से रोक रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन सोसाइटी को गलत लग रही है. ठीक है. नेचुरल डेफिनेशन ऑफ लॉ में उन्होंने बोला क्या है कि उन्होंने बोला तो है कि लॉ बनाएगा कौन? तो लॉ भाई लेजिस्लेटर बनाएगा, बट द पावर टू असरटेन द ट्रूनेस इन द नेचर ऑफ लॉ is vested upon judiciary, the courts. So we as a citizen having any doubt regarding any law, any legislation, we should approach the courts and not legislatures. Okay, so यही definition आइए हम नोट्स में से पढ़ ले कि नेचुरल स्कूल क्या है लॉ की. तो द स्टैंडर्ड्स विच हैव फॉर्म मतलब बेंचमार्क सेट कर दिया है. ओके, बेंचमार्क अगर ये हुआ तो सही है, ये हुआ तो गलत है. तो ये जो स्टैंडर्ड्स फॉर्म है जो मतलब एक हम कह सकते हैं रूल्स या प्रिंसिपल्स जो हमें गाइड करते हैं किसी चीज़ को सही या गलत ठहराने के लिए, तो वही लॉ कहा है नेचुरल डेफिनेशन में. ओके, तो वही नेचुरल स्कूल का डेफिनेशन हुआ. जो मेन भार दिया है ना वो जस्टिस और धर्मा पे दिया है. अब नेचुरल लॉ ऑफ डेफिनेशन क्या बोलता है कि जब भी अपना हम जब से पैदा होते हैं कुछ राइट्स है, कुछ गिने चुने राइट्स है जो हमारे पास बाय बॉर्न होते हैं. ओके, जैसे पानी, वाटर का राइट है, ये सब क्या है चीज़ें, ये मतलब कुछ राइट्स है जो हमारे हैं और हम उसको बाय बॉर्न उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो सेम उधर भी यही बोला है कि ये राइट्स को जो चीज़ प्रोटेक्ट करती है, जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स प्रोटेक्ट करते हैं, उसे ही हम लॉ बोलते हैं. ओके, तो ये थी स्वाभाविक, मतलब ये एक स्वाभाविक जवाब होगा लॉ की डेफिनेशन का. ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट डेफिनेशन इज नथिंग बट द पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन. अब डेफिनेशन के हेडिंग में ही पॉजिटिव,
they have come across with a positive approach towards the definition of law. उन्होंने क्या बोला कि it's a command. What? It's a command given by sovereign. Sovereign by means here क्या बोला है? The Union of India, the central government, the state government, जो कमांड कर रहे हैं किसके लिए? पब्लिक गुड के लिए. किसके लिए? पब्लिक की पूरे सोसाइटी की अच्छाई के लिए कुछ कमांड कर रहे हैं, जनहित में जारी कर रहे हैं. तो ऐसे कमांड को हम लॉ बोलेंगे. क्या बोलेंगे? जब ऐसे सोवरेन कमांड करेंगे तो वो किसी की ड्यूटी बनेगी. किसी की ड्यूटी बनेगी तो किसी का राइट बनेगा. ओके, किसी की ड्यूटी है तो किसी का राइट है, किसी का राइट है तो किसी की ड्यूटी है, तो सेम. और उन्होंने क्या बोला कि भले लेजिस्लेचर्स के पास पावर तो है कि वो लॉ बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, अपने पावर्स को डेलीगेट करेंगे. किस हद तक डेलीगेट कर सकते हैं वहां तक बोला है. बट द फाइनल से टू सैंक्शन लाइक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेड लॉ जो उन्होंने लेजिस्लेट किया है, उसके ऊपर जो फाइनल से होगा वो होगा जुडिशियरी का, सुप्रीम कोर्ट का. ओके, सुप्रीम कोर्ट को अगर सही लगा तो ही वो लॉ लाएगा, वरना वो नहीं लाएगा. ओके, तो ये वीडियो में हम ये दो डेफिनेशंस कवर करें, और अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 3 डेफिनेशंस करवा के आपका ये जो लॉ डेफिनेशंस का जो माजरा है ऐसे तुरंत सुलटा दूंगा. ओके, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब माई चैनल. मैं आपके जैसा स्टूडेंट ही हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, आपको हेल्प कर पाऊँ. इससे आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन मेरा भी फ़ायदा होगा, मेरा भी रिवीजन होगा. तो प्लीज़ लेट अस सपोर्ट ईच अदर, और हम एक साथ ये जून 22 में क्लियर करते हैं एग्जीक्यूटिव. थैंक यू.